10 मिनट में डिलीवरी पर लगी रोक, ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। जेप्टो, स्विगी, जोमैटो भी टाइम लिमिट हटाएंगे। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक के बाद फैसला। ईरान पर जल्द एक्शन ले सकता है अमेरिका। ट्रंप ने ईरान के लोगों से प्रदर्शन तेज करने की अपील की, कहा मदद रास्ते में है। कर्नाटक में राहुल गांधी के स्वागत पर सियासी घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाया जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की आधिकारिक यात्रा की अनदेखी का आरोप। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने फायरिंग की तो पीओके की ओर भागे। 3 दिन में दूसरा मामला। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया सेना और बीएसएफ के दुरुपयोग का आरोप। बोली सीमा पर और एविएशन की जिम्मेदारी छोड़ बीएसएफ और सीआईएसएफ बीजेपी के कहने पर एसआईआर के काम में लगी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दौर में भड़काऊ बयान, भड़काऊ वीडियो से मचा घमासान। 15 जनवरी को मुंबई तय करेगी कि बीएमसी की सत्ता पर कौन होगा काबिज। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ा, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। कल आईसीसी ने कहा था कि भारत में ही खेलना होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आज दूसरा मैच। राजकोट में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। मैच जीतकर सीरीज फतह करने का भारत के पास मौका। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ विस्तार से खबरों की बात करेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की 50 पावरफुल खबरों से। यूपी के मथुरा में चाय की दुकान पर खड़े शख्स की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बागबन में बेचने के लिए ले जा रहे सरकारी राशन को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस कार्रवाई में विरोध में राशन डीलर और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों के साथ की बदसलूकी। बिहार के छपरा में छात्र की अपहरण कर हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। यूपी के देवरिया में मैजिक गाड़ी में 30 मजदूरों को भरकर ले जाने पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का काटा चालान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवार लड़के और लड़की की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश की उमरिया में पैसे निकालने के बाद बैंककर्मी से बातचीत कर रहे किसान का 40,000 रुपए चोरी हुआ। वारदात के बाद सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। उत्तराखंड के हरिद्वार में खड़ी अचानक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के किशनगढ़ में अजंता वॉच कंपनी की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के अमरोहा में जान जोखिम में डालकर कार से स्टंट करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कार से स्टंट कर वीडियो बना रहा युवक। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में अनियंत्रित पोकलेन मशीन से आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में मारी गई टक्कर। हादसे में 3 कार और कई बाइक्स को हुआ नुकसान। यूपी के भदोही में चावल लदे ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप। हादसे पर ट्रक पर लदा 10 टन चावल भी जला। यूपी के सोनभद्र में मेला क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में 15 दुकानें जलकर खाक। भीषण अग्निकांड में लाखों के नुकसान की आशंका।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में ईसाई समुदाय ने बिना ग्राम सभा की अनुमति के बनाया प्रार्थना सभा भवन। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली थाने पहुंचकर जताया विरोध। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दीपा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी ने एक तरफा प्यार में की थी दोस्त की हत्या। कनाडा में एक शख्स के घर के बाहर रोहित गोदारा गैंग ने कार्रवाई। फायरिंग। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर फायरिंग किए वीडियो जारी किए। पंजाब के चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की हुई मौत। हादसे के बाद केस दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश। सीजेएम कोर्ट ने हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर एफआईआर के आदेश दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगली सुअर के हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पटना में गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की छात्रा की मौत से लोगों में आक्रोश। जहानाबाद शहर में एबीवीपी ने छात्रा की मौत के विरोध में निकाला आक्रोशित मार्च। बिहार के किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लखनऊ एटीएस ने गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दामाद की गोली मारकर हत्या करने वाला ससुर गिरफ्तार। बेटी के एक गांव के ही लड़के से प्रेम विवाह करने से नाराज था आरोपी पिता। हत्या में शामिल लड़की का मामा भी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम ने महिला दारोगा को 45,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। दहेज के मामले से नाम हटाने के नाम पर दारोगा ने मांगे थे पैसे। करूर हादसे से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एक्टर विजय को सीबीआई ने भेजा समन। 19 जनवरी को सीबीआई ने एक्टर विजय को बुलाया। पहले भी 7 घंटे तक एक्टर विजय से हो चुकी है पूछताछ। हरियाणा के पानीपत में मिठाई की दुकान पर फायरिंग करने और रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के औरैया में अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई हत्या। मामले में पत्नी और प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पिता और सौतेली मां ने मासूम बच्ची के पीट कर हत्या की। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी माता पिता को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में पारिवारिक कलह के बाद बेटे ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। हरियाणा के करनाल में 15 लाख और प्रॉपर्टी के लालच में पोते ने दादा दादी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पोते को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पंचायत सचिव ने अपने नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। मामले की शिकायत के बाद आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की कटी हुई गर्दन मिलने से हड़कंप। सूचना और पुलिस पर और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। 30 दिसंबर को एक गर्दन कटा शव हुआ था बरामद। बिहार के आरा में पुलिस ने ऑपरेशन आहट के तहत 2 मानव तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 9 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया। बिहार के पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 101 कॉटन प्रतिबंधित कफ सिरप किया बरामद। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का राहुल गांधी के जल्द अयोध्या जाने का दावा। तनुज पुनिया बोले, राहुल जल्द राम मंदिर का करेंगे दर्शन। मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, इसलिए अब राहुल अयोध्या जाएंगे। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के राहुल गांधी के अयोध्या दौरे के दावे पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले, 4 पीढ़ियों से बाबर की मजार पर मत्था टेकता रहा है राहुल गांधी का परिवार। रामलला के दर्शन के दौरान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ में गूंजी राहु केतु। 16 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म के प्रमोशन के लिए पुलकित वरुण की जोड़ी पहुंची चंडीगढ़। विवादों में घिरी शाहिद कपूर की और रोमियो गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख पिता की नेगेटिव छवि दिखाने को लेकर मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस। 16 जनवरी को रिलीज होगी आमिर खान और मोना सिंह स्टार हैप्पी पटेल स्पाई कॉमेडी फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। समांथा प्रभु ने यामी गौतम इमरान हाशमी की हक फिल्म देखी। उन्होंने फिल्म को दिल छू लेने वाली बताया। बोली, यामी की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस। एयरपोर्ट पर बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ फोटो लेने पर पैपराजी पर भड़की कृति सैनन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सिंगर करण औजला पर एक कनाडाई आर्टिस्ट ने लगाए धोखे के आरोप का। शादी की बात छिपाकर करण रिलेशनशिप में रहे। दिशा पाटनी को नपुंसकन की शादी में पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया। दोनों की डेटिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ईरान में कोराम हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली बार सरकार ने स्वीकारी सच्चाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के लोगों से प्रदर्शन और तेज करने की अपील। पोस्ट कर कहा, मदद रास्ते में है। ईरान में खामनेई समर्थकों का देश भर में प्रदर्शन। बोले, मुश्किलों के बावजूद अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ईरान की खोमेनी की कड़ी चेतावनी। कहा, लोगों पर हिंसा बंद करें वरना और बढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की तैयारी में सरकार। पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को सरकार देगी फांसी। ईरान में प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए घरों से स्टारलिंक उपकरण जब्त कर रही सरकार। इंटरनेट बंद होने से लोग स्टारलिंक के जरिए उठा रहे अपनी आवाज। ईरान हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। कहा, निष्पक्षता, समानता और न्याय के लिए प्रदर्शनकारियों की बात सुनी जानी चाहिए। कतर में अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी युद्धक विमानों की गतिविधि बढ़ी। अमेरिकी नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका से बातचीत की पेशकश की। साथ ही कहा कि ईरान युद्ध के लिए भी है तैयार।